एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पंचम स्कंध का 9वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें जड़ भरत का आख्यान है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मृग योनि से मुक्त होकर भरत जी एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए, जहाँ उनमें सम दम तप और स्वाध्याय आदि के सब कर्म विद्यमान थे। वहाँ उन ब्राह्मण की 2 स्त्रियां हुईं, जिनमें बड़ी स्त्री से उन्होंने अपने ही समान 9 पुत्र उत्पन्न किए तथा छोटी से 1 पुत्र और 1 कन्या हुई। इस प्रकार अंगिरा गोत्र उस ब्राह्मण के घर में 10 पुत्र तथा 1 कन्या प्राप्त कराने वाला अब इनका यह अंतिम जन्म हुआ। इसके पश्चात अब ये मुक्त हो जाएंगे। इस जन्म में भी भगवत कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहा, जिससे सचेष्ट रह अपने कुटुंबियों से प्रेम करते हुए भी बेवासनाओं में दुखी न हुए और भगवान के चरणों में मन लगाए हुए निरंतर उनका गुणानुवाद गाते तथा सुनते रहे। वे अपनी वेशभूषा पागलों की सी रखते, लोग उन्हें अंधे बहरे के समान समझते और कहा करते थे, परंतु उनके पिता सर्वदा यही चाहते रहे कि उनको पढ़ा लिखा कर योग्य बना दे। वे उनका जड़ भरत नाम रख यज्ञोपवीत आदि संस्कार कर वेद पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किए। ब्रह्मचारियों के योग्य सब कर्म बतलाएं और गृहस्थ धर्म की भी पूर्ण शिक्षा दी। व्रत नियम स्तोत्र और गुण तथा अग्नि का सेवन इत्यादि भी बतलाया, परंतु जो वह चाहते थे कि पुत्र पूर्ण पंडित हो जाए, यह बात न हो सकी। इतने में उनके जीवन का समय पूरा हो गया और काल में आ घेरा। उनकी स्त्री उनके साथ सती हो गई। भरत जी के बड़े बड़े भाई उनके संरक्षक रहे। वे भरत जी को पढ़ते लिखते ना देख उन्हें गृहस्थी के जाल में लगा दिए, परंतु वे गृहस्थी क्या करते, उन्हें तो संसार का ऊंचा नीचा कुछ मालूम ही न था। वे खेत पर जाते तो जहाँ मिट्टी उठाकर डालनी चाहिए वहाँ से ही मिट्टी निकाल कर खेत से के बाहर फेंक देते और बाहर की उसे खेत में लाकर ऊंचा बना देते। इससे सब भाई रुष्ट हो जाते और पागल अरे मूर्खों कहकर पुकारते। उन्हें सीधा समझ कितने ही लोग अनुचित लाभ उठा लिया करते। वे घर पर खाते और काम करते दूसरों का। इससे घर के लोग और भी असंतुष्ट हो जाते। उन्हें इंद्रियों का कुछ भी स्वाद नहीं ज्ञात था। वे नित्य एक आनंद रूप आत्मा को ही जानते थे। उन्हें सब कुछ प्राप्त था और कुछ पाने की इच्छा न रहती। शीत उष्ण सुख दुख वायु और वर्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदैव हष्ट पुष्ट बने रहते। जो मिलता भरपेट खा लेते। सैया मिलती तो ठीक और नहीं तो नंगे ही पृथ्वी पर सो रहते। समस्त शरीर में धूल लपेटे सर्वदा अवधूत के समान बने रहते। इन सब कारणों से उनमें ब्रह्म तेज कुछ भी दिखलाई न पड़ता और मैला कुचैला घृणित वस्त्र लपेटे अपने आनंद में मगन रहते। उन्हें घृणित समझ लोग ब्रह्म बंधु के नाम से पुकारा करते। एक समय जब वे खेत पर काम करने गए तो घर लौटे ही नहीं और रात भर वहीं पड़े रहे। उस समय एक शूद्र राजा पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली के प्रीत्यर्थ पुरुष पशु बलि करने में प्रवृत्त हुआ। उसने एक पशु यानी पुरुष पकड़वा कर खूंटे में बांध दिया था। दैव बसात वह पशु रस्सी तोड़कर भाग गया। तब उनके अनुचर अंधेरी मध्यरात्रि में उसको ढूंढते हुए दौड़ने लगे, किंतु उनको वह न मिला। उन्होंने अकस्मात खेत के पास हरिण भागते हुए विरासन से बैठे अंगिरारस पुत्र इन जड़ भरत को देखा। तब लक्षण युक्त देखकर
इससे अपने स्वामी के कर्म की पूर्ति होगी। ऐसा समझकर रस्सी से बांधकर वे सब चंडिका गृह में इन्हें ले गए। वहां ले जाकर चोरों ने उनको अपनी विधि से नहलाया, नए वस्त्र से ढककर चंदन माला और तिलक इत्यादि से अलंकृत किया, खिलाया तथा धूप दीप फूल लावा पल्लव अंकुर फलोपहार इत्यादि से युक्त हिंसा विधान से गीत स्तुति मृदंग पनवों के महान धोष के साथ उन पुरुष पशु को भद्रकाली के आगे बैठाया। तदंतर वृषरास के पुरोहित चोर ने पुरुष पशु के रक्त से भद्रकाली देवी का यज्ञ करने के लिए काली मंत्र से अभिमंत्रित अति भयानक खड्ग लिया। इस तरह रज और तमोगुण युक्त धन मद रूपी मद से उछंखल मन वाले भगवान की कला से युक्त ब्राह्मणों को तुच्छ मानकर कुमार्ग से आचार करने वाले, हिंसा से खेल करने वाले उन चोरों को साक्षात महर्षि पुत्र निर्वैर सभी भूतों का मित्र ब्रह्म भूत आपत्कालीन हिंसा में भी जिसका वध निषिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण वेदोद्योग रूपी भयंकर कर्म को देखकर साक्षात ब्रह्म तेज से जलते हुए शरीर से वहीं देवी भद्रकाली सहसा प्रतिमा से बाहर अभिभूत हुई। पुरोहित तलवार का प्रहार करना ही चाहता था कि अत्यंत असह्य होने के कारण क्रोधावेग से जिसकी भ्रुकुटी रूपी वृक्ष टेढ़ा हो गया, शाखा के समान कुटिल दृष्टि और लाल आंखों से बनाव से जिसका मुख भयंकर हो गया, ऐसी काली ने उसके हाथ से खड्ग झट से छीनकर उस पापी दुष्टों का उसी खड्ग से सिर छेदन करके उनके गले से वह रहे रक्त रूपी अत्युष्ण आसव को अपने गनों के साथ अथेक्ष पीकर पान से मत हो पार्षदों के साथ जोड़ जोड़ से चिल्लाने लगी और उनके मुंड रूपी गेंदों से खेलने लगी। इस तरह महात्माओं और अभिचार रूपी अतिक्रमण करने से उनका फल उल्टा अपने को ही भोगना पड़ता है। साक्षात चक्रपाणी भगवान अनेक रूपों से जिनकी सावधानी से सर्वदा रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान निर्भय पदारविंद का सेवन करने वाले सभी प्राणियों के सुहृदय निर्वैर परम भागवतों के लिए यह कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैं पंचम स्कंध का 10वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।